हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आज हम प्रश्नावली 4.1 में प्रश्न नंबर 2, जैसा कि इसमें लिखा है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। और ये हमारा पहला क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो इस क्वेश्चन को हम कुछ इस प्रकार से हम हल करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, चलिए आपको समझाने के लिए एक हम इसका चित्र आयत का बना लेते हैं। ये हमारा आयत का ये इस प्रकार से चित्र हो गया, आयताकार, ये जो कि भूखंड बन गया। और इसमें ये लंबाई हो जाएगी, ये भुजा, और ये भुजा क्या है? चौड़ाई है। तो क्वेश्चन में जैसा कि लिखा हुआ है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर चौड़ाई x मान लेना है। तो जो लंबाई होगी चौड़ाई के दुगने से, यानी 2x एक अधिक है। तो इस प्रकार से हमारी इसकी ये लंबाई बन जाएगी। चलिए इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ से लिखते हैं हल। लिखेंगे माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई भूखंड की चौड़ाई, तो इसकी जो चौड़ाई हमने मान लिया है x। और इसमें क्या लिखेंगे, तथा आयताकार भूखंड की लंबाई, लंबाई हमारी इसकी क्या हो जाएगी, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक, यानी 2x प्लस 1। और आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल है, इसका जो क्षेत्रफल वो हमारा कितना, इसका क्षेत्रफल है 528 मीटर स्क्वायर। यहाँ हम लिख देंगे प्रश्नानुसार। लिखते हैं यहाँ पर जैसा कि इसमें बताया गया है। चलिए इसको हम यहाँ इसका सूत्र पहले लिख लेते हैं। सूत्र में क्या है, हमें मालूम है कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ये किसका सूत्र है, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लंबाई हमारे पास कितनी है, तो लंबाई है 2x प्लस 1। यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 1। और चौड़ाई हमारी इसकी कितनी है, x, बराबर आयताकार जो क्षेत्रफल आयताकार भूखंड का कितना है 528 मीटर स्क्वायर। तो चलो मीटर स्क्वायर यहाँ नहीं लिखेंगे, इसको और हल करते हैं। तो x का हम गुणा कराएंगे, इसमें कोष्टक को तोड़ेंगे तो आ जाएगा 2x स्क्वायर। x का गुणा 1 में कराइए, आ जाएगा x। और ये 528 इधर प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का आ जाएगा 528, बराबर इधर क्या हो गया 0। तो हमने इसको द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर लिया। तो ये हमारा क्वेश्चन इसी जगह से सॉल्व हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसा कि हमारा क्वेश्चन नंबर ये सेकंड है। क्या लिखा हुआ है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से कुछ इस क्वेश्चन को हल करेंगे। लिखेंगे माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक
बराबर एक हमारा क्या होता है x, और दूसरा हमारा क्या होगा इसका x प्लस 1। यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो हमें क्या करना है, पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो इन दोनों का जो गुणनफल है यानी x और ये हमारा है x प्लस 1, इनका गुणनफल कितना है 306। तो इसका गुणा हम इसमें कराएंगे, कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका गुणा इसमें कराइए हो जाएगा x बराबर उधर 306, और इसको हल करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको पक्षांतर करिए माइनस का 306। तो हमारा ये द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हो गया। ये हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसी जगह पर सॉल्व हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर ये थर्ड है। क्या लिखा हुआ है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो चलिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर लिखना होगा, माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, तथा अब यहाँ पर माँ की आयु क्या है, रोहन की माँ की आयु उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो यहाँ लिखेंगे रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु बराबर, रोहन की आयु हमारी x है और उनकी जो माँ की आयु है उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो इसमें हम 26 प्लस कर देंगे। फिर आगे पढ़ते हैं, क्या कह रहा क्वेश्चन हमारा, अब से 3 वर्ष पश्चात, जब भी हमारा क्वेश्चन 3 वर्ष पश्चात कहता है तो यहाँ हम प्लस करेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, 3 वर्ष पश्चात रोहन की वर्तमान आयु बराबर x प्लस 3। यहाँ भी लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की वर्तमान आयु बराबर, तो रोहन की वर्तमान, पहले रोहन की यहाँ पर माँ की जो आयु थी क्या थी x प्लस 26 थी, तो x प्लस 26 इसमें हम क्या करेंगे 3 प्लस कर देंगे। कितना हो जाएगा ये, x प्लस 26 में 3 जोड़िए हो जाएगा 29। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार जैसा कि प्रश्न में कहा गया कि 3 वर्ष पश्चात जो इनकी रोहन की माँ की वर्तमान आयु है क्या हो जाएगी, इन दोनों की आयु का गुणनफल का 360 हो जाएगी। एक बार फिर पुनः समझ लीजिए, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी हैं, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो ये 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु है ये, और 3 वर्ष पश्चात इनकी माँ की आयु है। इन दोनों का गुणनफल यानी x प्लस 3, इन दोनों का जो गुणनफल होगा 360 हो जाएगा। x प्लस 29 बराबर 360। चलिए इसको और हल करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, इस ब्रैकेट को 2 बार रखा लीजिए, x प्लस 29, फिर यहाँ भी लिख देंगे
x प्लस 29, इस x का गुणा इसमें कराइए, ये प्लस का 3 का गुणा इसमें करा दीजिए। क्या होगा, इसमें गुणा कराएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3 का गुणा इसमें कराएंगे 3x प्लस 3 का गुणा 29 में कराएंगे तो आ जाएगा 3×27 हो जाएगा, 3×2 6, 6×2 8 बराबर, ये हमारा क्या चल रहा है इधर 360, 360। यहाँ भी लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 29x और ये 30x मिलाकर टोटल कितना हो जाएगा, 32x हो जाएगा। ये यहाँ लिखेंगे 32x प्लस ये क्या हमारा है 87, इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 360 आ जाएगा बराबर 0, और इसको हल करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 32x। चलिए इसको हल करते हैं, तो बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा इसमें, क्योंकि एक संख्या प्लस की है एक माइनस की, तो इसको हम घटाएंगे, आएगा हमारा कितना 7, इसमें घटाइए तो हो जाएगा 10, 10 में से 3 आ जाएगा, 7 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, और इसके पास 5 बचेगा, 5, और इसने इससे उधार ले लिए संख्या से तो 5 यानी 15 हो गया, 15 में 8 जाएंगे तो कितना आ जाएगा 7, और यहाँ कितना बचा होगा अब 2 बराबर 0। तो इस प्रकार से हमारा क्या होगा द्विघात समीकरण यहाँ से निरूपित हो जाएगा।